रिमार्केबल है ये 7%। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ज्यादा पढ़ा लिखा तो आजकल हर कोई है, एजुकेटेड क्लास अगर हम मान लेते हैं, जनरल, SC ST, अल्पसंख्यकों में पिछड़ापन अगर है, वहां पर शिक्षा का उस तरह से प्रसार नहीं हुआ है, ये जनरल क्लास काफी एजुकेटेड माना जाता है। यहाँ भी जन स्वराज को 7% वोट मिल रहा है। उन लोगों ने भी क्यों खारिज कर दिया प्रशांत किशोर? नहीं, प्रशांत किशोर को खारिज करने का पीछे था। मैंने कहा ना कि जब पोल देने आप जाते हैं तो ये देखना पड़ता है कि जिसे मैं पोल करता हूँ वो जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। जब ये लगता है कि मेरा वोट बेकार हो जाएगा और वही फिर कुशासन वाला वही जंगल राज आएगा, तो लोगों को लगा कि इस बार हम वोट को बर्बाद न करें। और मैं पिछली बार भी आपसे ये बोला था कि जन स्वराज पार्टी में कोई जमीनी नेता नहीं आया है। अच्छा। वो अदर्स पार्टी में जो उनकी पकड़ कमजोर थी या उनको वहां टिकट नहीं मिलता था, उन्हें हायर किया गया था कि आप हमारे पास आइए। अच्छा। 243 विधानसभा में इन्होंने घूमा, संगठन भी खड़ा किया इन्होंने, लेकिन ये सब बोरो खिलाड़ी हो गए। अच्छा। तो बोरो खिलाड़ी पर पूरी मैच को जीतने के लिए आप मत कीजिए। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है, भविष्य में प्रशांत किशोर यदि 5 साल के बाद आप जाएंगे, अच्छा। तो हो सकता है कि जिस संगठन के साथ इन्होंने इस चुनाव में आए थे, इस संगठन का रूपरेखा बदला हुआ मिलेगा। अच्छा। और ये इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी का खड़ा होने का एक कारण था कि ये सब आंदोलन के रूप में आए थे, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो लोगों के बीच में जब नया कैंडिडेट जाता और लगता है कि मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसके प्रति सिंपैथी भी आता है, वोट देने की लालसा भी आती है। वोट देने की लालसा भी आती है। और प्रशांत किशोर की बातों में कन्विक्शन था, लेकिन उनके पास आपके अनुसार जमीनी नेताओं की कमी थी, इसलिए लोगों ने उनकी बात को उतनी तरजीह नहीं दी। उन्हें लगा इस पार्टी से उस पार्टी से रिजेक्टेड माल यहाँ आ रहा है। जी, मैं राइट? आप जो बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सक्रिय रहे, अगली चुनाव में उनकी तस्वीर बदली ही नजर आएगी, क्या हम ये समझें कि बिहार का भविष्य है प्रशांत किशोर, बिहार का राजनीतिक भविष्य है? देखिए, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश के बाद उनका क्या रूपरेखा होगा, क्योंकि हर आदमी को एक समय रिटायर होना है जी, और अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि जो उनके पूरे शासन को संभालने में सक्षम दिखे। अच्छा। यदि वो सक्षम नहीं है तो फिर तो प्रशांत किशोर ही नहीं, प्रशांत किशोर ही है। बिहार का राजनीतिक भविष्य है प्रशांत किशोर। इस चुनाव में भले ही उनके वोट कम आ रहे हैं, भले ही उनको 1 या 2 या वो भी सीटें ना मिले, लेकिन अगले चुनाव का इंतजार रहेगा बिहार के लोगों को और साथ ही साथ प्रशांत किशोर को। मनोज जी एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहे थे मेट्राइज एग्जिट पोल के आंकड़े, किस तरह से एनडीए वहां पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। अगर महागठबंधन को नुकसान हो रहा है तो नुकसान क्यों हो रहा है, कांग्रेस किस तरह से गठबंधन में लिएबिलिटी बनती जा रही है, मुकेश सहनी का जादू कैसे फीका पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये भी कि ओवैसी का सिक्का थोड़ा बहुत जरूर चला है सीमांचल में, इसीलिए फिगर्स नहीं बदलेंगे सीमांचल के। देश के अग्रणी एग्जिट पोल के एजेंसी है, अग्रणी एग्जिट पोल की एजेंसी है मेट्राइज, और मेट्राइज के निदेशक है मनोज जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इतना वक्त निकालने के लिए, आपका समय बहुत कीमती है। तो दर्शकों, आप देखते रहिए वन इंडिया और साथ साथ हमें यह भी बताते रहिए कि हमारी बातचीत मनोज जी के साथ कैसी लगी, मेट्राइज के आंकड़े आपको कैसे लग रहे हैं, अपने कमेंट से ज़रूर बताएं, और अगर कुछ एनोमलीज है तो वो भी हाईलाइट करें। फाइनल नतीजा नहीं है ये, आप देखते रहिए वन इंडिया, क्योंकि एक दिन बाद 14 नवंबर को हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे और लेकर आएंगे बिहार चुनाव के परिणाम के अर्ली ट्रेंड्स से लेकर फाइनल रिजल्ट तक। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, एग्जिट पोल का विश्लेषण जारी रहेगा। थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.